आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट में टोटल समय 2 घंटा है। 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम 1 से 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसको 2 सेशन में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम 2 सेट हल करा चुके हैं, ठीक है ना। हम प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कम से कम एक क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक बात और हम बता दे रहे हैं कि अगर होम गार्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी जीके हो जा रही है। एसआई का भी कुछ हद तक जीके तैयारी हो जा रहा है। एसएससी जीडी का भी यहाँ से मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। बिहार जो पुलिस का एग्जाम है या एसआई का एग्जाम है, माने सभी तरह के इसमें स्टैटिक जीके, सामान्य अध्ययन, तीनों साइंस डाला हुआ है, संविधान, भूगोल, इतिहास, सभी तरह के क्वेश्चन डाला हुआ है। यहाँ तक कि करंट इसमें मान के चलिए कि 7 से 8 करंट बनने की संभावना है। तो अगर आल हम जीके मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि किताबों को अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को अध्ययन करना पड़ेगा। और उसके बाद डेली आप क्या करेंगे कि डेली कम से कम 2 सेट डेली अध्ययन करेंगे, एनालिसिस के साथ अध्ययन करेंगे, तब जाकर आपका जीके मजबूत होगा। ठीक है। चलिए, आइए हम लोग सेशन को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न ये कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। देखिए, इसमें दिया है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और सरस्वती, ठीक है ना। तो ये गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो नदियां हैं, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। बाकी जो सरस्वती सुने होंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जो है उत्तर भारत की नदियां। जैसे मान लीजिए सिंधु है, सतलज है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, चेनाब है और सरस्वती। इस समय जो सरस्वती नदी है विलुप्त हो गई है, ठीक है ना। तो इन 7-8 जो नदियां हैं, इन नदियों के तट पर ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है ना। आप जानते हैं कि झेलम जम्मू कश्मीर में, सिंधु जम्मू कश्मीर में, रावी, ब्यास, सतलज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर सब होते हुए ये लोग पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में सारी नदियाँ गिर जाती हैं, ठीक है ना। तो उधर ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। वैदिक सभ्यता जो का विकास करने वाले लोग हैं, जो आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से, मूल निवासी माना जाता है, ठीक है ना। अलग अलग विद्वानों का मत है कि आर्य जो लोग आए थे, मैक्स मूलर का कहना है कि मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। देखिए, अगर विश्व व्यापार संगठन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, विश्व खाद्य कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, ये कर के बीच में गैप कर दिया, भरना है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है ना। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो विकसित किया गया था, ये कहाँ पर पूछ रहा है, कहाँ पर है। चित्रंदन है, पटियाला है, कपूरथला है, चेन्नई। तो ये है तमिलनाडु में है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ पूछ रहा है, क्या है, ठीक है ना। तो जी माने ग्रुप होता है, ग्रुप माने समूह होता है। इसमें जनरल, ग्रेट, गुड और ग्रुप दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रुप, ठीक है। कह रहे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे गेल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, जो लोहा होता है, लोहा में जो जंग लग जाता है, उसमें जस्ता का लेपन किया जाता है, ठीक है ना। उसी लेपन को ही जस्ता का जो लेपन किया जाता है लोहे में, वो जंग से बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसीलिए उसी को गेल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो इसमें जो आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठावां, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की पूरा पूरा योजना संदर्भित करती है, ठीक है ना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना है, मेट्रो शहरों के विकास के लिए एक मॉडल है, शहरी ग्रामीण संरेखण प्रदान करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना इनकी योजना है, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ठीक है ना, कह रहा है कि ऑप्शन है पाउंड स्टर्लिंग है, डॉलर है, एन है, यूरो है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ पर है या कितने देश शामिल है। यूनाइटेड किंगडम जो है 4 देशों से मिलकर इसका नाम यूनाइटेड किंगडम पड़ा है। वो 4 देश कौन कौन से? स्कॉटलैंड है, वेल्स है, ग्रेट ब्रिटेन है और इंग्लैंड। इन 4 देशों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम का नाम रखा गया। ठीक है ना, इसकी मुद्रा की बात कर रहे हैं तो इसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है ना, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो इसमें कर GSTIN है, GST है, HSN है, IGST है। तो इसमें हम लोग का ये हो जाएगा। इसमें पंजीकृत खाता धारकों का कराया जाता है, जिसमें 15 अंक जो दिया जाता है एक पहचान के लिए। ठीक है ना, तो ये ये जो है GSTIN है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। प्रसिद्ध चित्रकार भारतमाला किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है ना, तो नंदलाल बोस तो संविधान का जो पहला पेज है और डिजाइन को सजाने का काम किए थे। इसमें यामिनी राय है, अबनी ठाकुर हैं, अमृता शेरगिल हैं। तो भारत माता का चित्र आप हर जगह देखे होंगे। तो ये जो है बनाया गया है, ये बनाने वाले व्यक्ति का नाम है अवनी नंद्र नाथ ठाकुर है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि उनकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी पूछ रहा है। अयोध्या की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर, कलिंग थी, कुरु थी, कौशल थी। तो अयोध्या की राजधानी कौशल थी। ठीक है ना, भगवान श्री राम की। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारतीय मुक्केबाजी एम सी मैरी कॉम लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ठीक है ना, तो कह रहे प्लेइंग टू विन है, अनब्रेकेबल है, नो होल्डिंग बैक है, इम्परफेक्ट है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल है। अब ये जो तीनों रचना आप देख रहे हैं, प्लेइंग टू विन, नो होल्डिंग बैक और इम्परफेक्ट, इस साइना नेहवाल की तीनों रचना है। ठीक है ना, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो कह रहे कि झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़, मेघालय है। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? निकोसिया है, सान सल्वाडोर है, क्विटो है, काराकस। तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। वेनेजुएला का अभी राष्ट्रपति को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रम्प जी हैं, उनको अगवा करवा लिए हैं। ठीक है ना, वेनेजुएला किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम का झील वहाँ पे पाई गई है। का पारामाइगो झील का नाम है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसीलिए वेनेजुएला अमीर है, इसी झील के कारण अमीर है, क्योंकि ये पेट्रोलियम झील है। ठीक है ना, अब जी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये है 14 नंबर, ये है कि भारत के निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? कर है यूरेनियम है, रेडियम है, बिस्मिथ है, थोरियम है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थोरियम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ठीक है ना, ऑप्शन है कैप्री है, इविसा है, तस्मानिया है, रोइस है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तस्मानिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या है? महाद्वीप है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नांदेड़, नवसारी, निजामाबाद। इसमें नवसारी जो गुजरात में है। ठीक है ना, गुजरात में पूर्णा नदी के पास स्थित है। बाकी नासिक, नांदेड़, निजामाबाद गोदावरी नदी के आसपास स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र से उद्गम है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के पास एक चंद्रगिरी पहाड़ी है, वहीं से इसका उद्गम है। ठीक है, नासिक से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? देखिए आज ही हम सुबह में एक वीडियो छोड़े हैं, राष्ट्रपति का ट्रिक है, वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 2-2.5 मिनट का वीडियो है। ठीक है ना, आ गया ना क्वेश्चन। देखिए कह रहे कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? फखरुद्दीन अली अहमद है, गिरी वेंकटरमण है, ज्ञानी जैल सिंह है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते लेते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है?
चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था। ठीक है ना। ऑप्शन इसमें दे रहा है कि हर्षवर्धन है, अनिरुद्ध है, बिंदुसार है, वासुदेव है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का है अशोक। अशोक महान का नाम सुने होंगे। तो बिंदुसार जो है वो 16 राज्यों का विजेता के नाम से जाना जाता है। उस बिंदुसार ने 16 शादियां किया था, उनकी 16 पत्नियां थी। बिंदुसार का टोटल 101 लड़के थे, एक जो भिखारी बन गया, तो टोटल लड़के बचे 100। अब 100 लड़कों को लेकर राजगद्दी पर बैठने के लिए युद्ध छिड़ा। इसमें जो अशोक लड़का है उसने कहा कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके पटना का एक आगम कुआं है उसमें लाशों को डलवा दिया, अशोक राजा बना। तो अशोक राजा कैसे बना? 99 भाइयों की हत्या करके। ठीक है ना। ये है बिंदुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19। ठीक है। मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो ये गुजरात है, गोवा है, तमिलनाडु है, असम है। तो ये असम का है, ये रेशमी वस्त्र है, यहाँ के महिलाएं पहनती है। ठीक है ना। रेशमी वस्त्र है, चादर, मेखला चादर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? कई बार हम बता चुके हैं, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखे हैं, पिछली वीडियो में भी बताए थे। ठीक है ना। एक भारत का लिखे हैं जनगण मन अधिनायक, बांग्लादेश का लिखे हैं अमार सोनार बांग्ला, मेरा बंगला क्या है? सोने जैसा है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण जो करवाया है वो कहाँ पर है? दिल्ली है, अवध है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कश्मीर। डल झील और भूलर झील के आसपास एरिया में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो एकाधिकार कहते हैं कि केवल कितने लोग होते हैं? तो एक होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 क्या कह रहा है? 23 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कर कारखाने या मजदूरी पे रखना अपराध है। ठीक है ना। समानता का अधिकार में कहा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार में कहा गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23-24 में ये जिक्र किया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है। 1528 में ने चंदेरी में देखिए कह रहे कि राजपूतों को किसने हराया था? ठीक है। ऑप्शन है हुमायूं है, जहांगीर है, अकबर है, बाबर। बाबर के बारे में बता दें, बाबर तुर्की फरगना का शासक था, भारत में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद मुगल वंश की नींव रखा था। ठीक है ना। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। और बाबर का सबसे पहला युद्ध जो 1519 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध था। ठीक है ना। और बाबर ने तुगलका नीति का प्रयोग किया था, जिसमें गोला बारूद बम का प्रयोग किया था। इसलिए बाबर जो भारत में कोई भी युद्ध हारा नहीं था। ठीक है ना। बाबर के 4 प्रसिद्ध युद्ध है, पान खा चल घर। पा से पानीपत का है, खा से खानवा का है, और चल से चंदेरी का युद्ध है जो अभी इसमें दिया हुआ है, और घ से घगर का युद्ध है। देखिए तो पानीपत का 1526, एक 1527, 28, 29 चारों युद्ध है, पान खा चल घर। इसको जाकर देख लेंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया है। ठीक है। इसमें हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? बाबर चारों युद्ध में क्या हुआ है? विजयी हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, देखिए कह रहे कि यस RA, इस पार्टी का गठन पूछ रहा है। यह एक पार्टी क्रांतिकारी पार्टी थी। ठीक है ना। इस पार्टी का गठन जो है चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापना किया था। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट भूमि है? पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। तो रियलिटी में तो देखा जाए तो 71% जल है, 29% स्थल है यानी जमीन है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो 29% के आसपास कौन सा ऑप्शन है? बी है, यानी 30%। तो यही सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सबको पता है भूपट्टी कहते हैं, सिंपल बात है,
भूपट्टी कहते हैं, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्या कह रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? कह रहे कि होमो नाइग्रिम है, मेलाजेना सैम्पियंस है, उसके बाद होमो सैम्पियंस है, टिग्रिस सोलेनम है। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सैम्पियंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, चल जो मापी है किसको मापता है? स्पीडोमीटर। स्पीड माने चाल होता है ना, तो स्पीडोमीटर से चल मापी मापता है, ठीक है। अब पथ मापी क्या? ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहन की जो तय की गई है दूरी मापा जाता है। थर्मामीटर तो आप सुने होंगे गाना, थर्मामीटर। थर्मामीटर यानी तापमान को मापता है, ठीक है ना। किलोमीटर आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करे? साइबर सुरक्षा भारत का पहल किस वर्ष शुरू किया गया था? 1916, 1917, 1915, 1918 में। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1918। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं देर न करते हुए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? ठीक है। ऑप्शन है मैग्नीशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? कह रहे कि गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। कौन सी गैस है? मेथेन है, ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन गैस। इसमें हो जाएगा ग्रीन हाउस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? किर्क पैट्रिक मैकमिलन, बेंजामिन फ्रैंक मिलन, डॉक्टर जाप हाथसेन है, और चार्ल्स वेबेज। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही ब्लूटूथ का आविष्कार किए जो हर मोबाइल में होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 34 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मणी देवी जी अरुंडले नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थी? कह रहा कि ओपेरा, लावड़ी, डांडिया, भरतनाट्यम। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भरतनाट्यम। कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करेंगे भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है किस राज्य का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 देखेंगे कि भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? देखिए, पश्चिम बंगाल के पास भूटान है, सिक्किम के पास भी भूटान है, मेघालय के पास, यानी मेघालय नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेघालय नहीं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 11 जुलाई जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सबको पता है, मायावती जी है, सोनिया गांधी है, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है। तो कौन है? इंदिरा गांधी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 अक्टूबर 1993, 10 जुलाई 1993, 28 सितंबर 1993, 12 सितंबर 1993। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर जो सी सही हो जाएगा, 28 सितंबर 1993, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 39 है कि भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की माने किस पहल के साथ बढ़ावा दिया गया है? तो बैंकिंग क्षेत्र का संकट, विमुद्रीकरण, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया। देख रहे हैं सबके मोबाइल में आजकल फ़ोन पे हो गया है, वही तो डिजिटल इंडिया है, उसी को तो बढ़ावा दिया। सारा काम का जो मोबाइल और कंप्यूटर द्वारा हो रहा है, ठीक है ना, यही है डिजिटल इंडिया, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आप क्या कर रहा है। प्राचीन भारतीय नहीं, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महाभारत, अर्थशास्त्र, चरक संहिता, मनुस्मृति, ठीक है ना। तो ये सनातन धर्म की सबसे प्राचीन ग्रंथ है मनुस्मृति, ठीक है। ये हो जाएगा चरक संहिता, ठीक है ना। चरक संहिता जो है, चरक जो व्यक्ति हैं आयुर्वेद के बारे में, उन्होंने ये किताब लिखी है। चरक जो है किसके दरबार में रह रहे थे? तो कनिष्क। कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का। कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का। कनिष्क से एक और क्वेश्चन बनता है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ है
किस राजा ने करवाया था? तो कनिष्क ने। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सिंपल एकदम क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2004 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीयता समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो बी डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सन्याल, रास बिहारी बोस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी डी सावरकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार द्वीप को समूह को अलग करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 49 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है? विश्व का सबसे बड़ा दो देशों के बीच में लंबा ये रेखा है, ठीक है ना, लंबी रेखा दो देशों के बीच में 49 डिग्री। वो दो देशों का नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दायरा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है लिपू लेक, नीति, शिव किला, मुंगिला। तो हम लोग शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, यही स्थित नहीं है, बाकी सब उत्तराखंड में है। ठीक है, 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? दूसरे नंबर पूछ रहा है, तो ध्यान देना, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो, जंजीबार है, सुकुत्रा है, श्रीलंका है। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, श्रीलंका। तो विश्व का सबसे बड़ा हिंद महासागर में पहला बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। वो कहाँ से टूटा है? तो अफ्रीका के पूर्वी छोर से वो टूट रहा है, और टूट कर अफ्रीका से 250 मील दूर जो है हिंद महासागर में हर 24 घंटे में 1 इंच खसक कर अपने हिंदुस्तान की तरफ वो आ रहा है। ठीक है ना, हिंद महासागर की तरफ ही आ रहा है, वो हिंद महासागर में ही स्थित है मेडागास्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहला ऑप्शन है, दूसरा है नेशनल कांग्रेस पार्टी है, और तीसरा है द्रविड़ मुनेत्र कन्गड़म है, बहुजन समाज पार्टी है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य स्तरीय की पार्टी है। 47 क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 246 है, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 245। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 243। पूछेगा कि पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 40 आप बताएंगे। पंचायत का किसका मत था कि जो संविधान में पंचायत को रखा जाए? तो गांधी जी का ये मत है। गांधी जी का 2 अनुच्छेद जो संविधान में रखा गया है, याद कर लीजिए, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 17 है, एक छुआछूत का अंत है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि के मौसमों के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है? सब लोग रबी की फसल में मटर, चना, सरसों, गेहूं की खेती होती है। तो अभी यही तो सीज़न चल रहा है, सर्दी का मौसम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। 49 नंबर पृथ्वी का, ठीक है, पर सूर्य की परिक्रमा करते, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बात सत्य है, तभी इसको ग्रह कहा जाता है। जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करेगा उसे ही हम ग्रह कहेंगे। ग्रह की संख्या वर्तमान में अभी 8 है, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो पृथ्वी कह रहा है कि जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो किस आकार में करती है? क्षितिज है, लंबवत है, गोलाकार है, अंडाकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही डी हो जाएगा, अंडाकार। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है 19 जनवरी, 16 अप्रैल, 25 मार्च है, और डी ऑप्शन है 23 मार्च। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है और लग रहा है कि कुछ जानकारियाँ मिली हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।